જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. परम पूज्य गुरुमैया चरणों में कोटि कोटि वंदन. आज से हम हिमालय का समर्पण योग भाग 1 प्रस्तुत करने जा रहे हैं. प्रकाशक की ओर से हिमालय का समर्पण योग ग्रंथ परम पूज्य शिवकृपानंद स्वामी जी द्वारा लिखा गया एक जीवंत ग्रंथ है. परम पूज्य गुरुदेव की भाषा हृदय से हृदय तक की भाषा है. उनकी लेखन शैली उनकी तरह ही सहज सरल है. उनके लेखन में 3 भाषाओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है. चूँकि परम पूज्य गुरुदेव के गुरुजनों की भाषा पर संस्कृत का प्रभाव अधिक था, अतः पूज्य गुरुदेव की भाषा पर भी उसका प्रभाव पड़ा है. दूसरा, पूज्य गुरुदेव की मातृभाषा मराठी होने के कारण मराठी भाषा के शब्द सहज ही उनके लेखन प्रवाह में आ जाते हैं. तीसरा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने स्नातकोत्तर की शिक्षा भी ग्रहण की हुई है, अतः अंग्रेजी भाषा के शब्द भी उनके लेखन का अंग है. साक्षात पूज्य गुरुदेव की वाणी होने के कारण उनकी वाणी को मुमुक्ष साधकों तक यथावत पहुंचाना आवश्यक था. उसी उद्देश्य से गैर हिंदी शब्दों को यथावत रखते हुए उनका अर्थ आशय कोष्टक में दिया गया है. दूसरा, चूँकि पूज्य गुरुदेव की लेखन शैली सहज सरल है, पाठक साधकों से निवेदन है कि इस ग्रंथ का पठन बौद्धिक स्तर पर न करते हुए भावनात्मक स्तर पर करें. अनुरोध. हिमालय का समर्पण योग यह परम पूज्य शिवकृपानंद स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रवास का स्वलिखित वर्णन है. यह कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, बल्कि सजीव अनुभूति प्रदान करने वाला सजीव व पवित्र ग्रंथ है. इस ग्रंथ से आने वाली अनेक पीढ़ियाँ उस सजीव अनुभूति को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी. जिस सजीव अनुभूति को प्राप्त करने के लिए पूज्य स्वामी जी ने कई वर्षों तक कठोर साधना की. इस ग्रंथ में माध्यम से पूज्य स्वामी जी के गुरुजनों की शक्तियाँ सहज की प्रवाहित हो जाती है. अतः पाठकों से सप्रेम निवेदन है कि वे इस ग्रंथ का पठन योग्य भावना के साथ करें और इस ग्रंथ की गरिमा बनाए रखें. जय बाबा स्वामी, आपकी गुरु माँ. 15/9/2007 गणेश चतुर्थी. सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार. आश्रम में किए गए गहन ध्यान अनुष्ठान के बाद मेरे भीतर कोई प्रक्रिया हो रही थी और लग रहा था कि कुछ लिखा जाने वाला है, पर क्या लिखा जाने वाला है, कब लिखा जाने वाला है और कहाँ से वह शुरुआत होगी, वह भी संपन्न नहीं आ रहा था. इस प्रकार 3 दिन तक बेचैनी की स्थिति बनी रही. मैं चाहता था इस पुस्तक की शुरुआत भी गुरुदेव की इच्छा के अनुसार ही हो. वे जहाँ से अपना परिचय समाज को देना चाह दे, क्योंकि यह सब लिखने की प्रेरणा भी वही दे रहे थे, तो वही उसकी शुरुआत करी. आश्रम में 15 अप्रैल 2006 को जूनागढ़ सेंटर के साधक मिलने आए थे. उसी दिन पुस्तक की शुरुआत हुई थी और 5 माह के बाद 15 सितंबर 2006 को इसकी समाप्ति हुई. इस प्रकार से
2006 में यह कार्य भी गुरु शक्तियों की कृपा में घटित हो गया। मेरे द्वारा यह ज्ञान आसानी से दिया जा रहा है, पर यह मुझे आसानी से मिला नहीं है और एक स्थान से भी मिला नहीं है। यह बात इस पुस्तक के माध्यम से गुरु शक्तियों बताना चाहती है। यह पुस्तक नहीं, गुरु शक्तियों का रहस्यमय ज्ञान है जो पुस्तक के माध्यम से आपके पास आ रहा है। यह ध्यान की एक विशेष स्थिति में जाकर ही लिखा जा सका है। एक बार व्यवस्थता के कारण वह स्थिति ध्यान में नहीं मिल सकी, तब यह लिखना भी बंद हो गया। गुरु पूर्णिमा जूनागढ़ में संपन्न हुई और फिर वह स्थिति फिर से प्राप्त हो गई और फिर से लिखा जाने लग गया। बाद में फिर संपूर्ण लिखा गया और आज भी लिखा जा रहा है। अभी तो कम से कम 3 साल तक लगातार लिखा जा सकता है। इसीलिए इसे प्रथम खंड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। वास्तव में यह सब मेरे प्रवचनों में हो आना चाहिए था, पर शायद इसलिए नहीं आया क्योंकि पुस्तक के माध्यम से ही आना अधिक उचित होगा। आप बार बार पढ़ सके, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सके। यह पढ़ने में ही ध्यान लग जाता है, एक साथ अधिक पढ़ा हो नहीं जाता है। वास्तव में पुस्तक के माध्यम से शीघ्र योगियों के दर्शन होते हैं। उनकी ऊर्जा शक्तियों पर साधकों का चित्त जाता है और गुरु शक्तियों का प्रसाद साधकों को मिलता है। आध्यात्मिक सत्य पुस्तक तुरंत बाद ही यह पुस्तक लिखा गया है, पर कितनी अलग है यह आप पढ़कर ही अनुभव करें। मैं तो इस पुस्तक के माध्यम से फिर से हिमालय की प्राकृतिक घाटियों में शीघ्र महात्माओं के सानिध्य में चला गया। मैं आप जैसा ही सामान्य मनुष्य हूँ। मुझे भी जीवन में कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह सब आप बीती लिखी है। मुझे गुरु सानिध्य मिला, इसी कारण गुरु कार्य करने का माध्यम बन सका। समर्पण ध्यान 800 साल पुराना एक ध्यान पद्धति है, पर समाज में अब आई है। यह ज्ञान की गंगा कैसे अवतरित हुई, इसका वर्णन है। आपके प्रेम के कारण ही गुरु शक्तियों ने यह पुस्तक मुझसे लिखवाया है, ऐसा मेरा मानना है। इस पुस्तक से आपके जीवन को नई ऊर्जा शक्ति मिले, नया चैतन्य मिले, यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है। आपका बाबा स्वामी। परम पूज्य स्वामी जी का परिचय। हजारों सालों के समर्पण ध्यान पद्धति भारत में हिमालय में गुरु शिष्य परंपरा से प्रचलित थी, लेकिन वहीं तक सीमित रही। यह समर्पण ध्यान पद्धति जन सामान्य तक पहुँचे, ऐसी हिमालय में स्थित ऋषि मुनियों की दुर्दम्य इच्छा थी। उन्हें यह भी ज्ञान था कि सामान्य लोगों जैसा जीवन व्यतीत करने वाला एक संसारी व्यक्ति ही यह कार्य कर सकता है। आज से 800 साल पहले की इस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी थी। यह ज्ञान आम आदमी तक पहुँचे, ऐसी संत ज्ञानेश्वर जी की बहुत इच्छा थी, पर उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि इस कार्य की शुरुआत 800 सालों के बाद होगी। सारे ऋषि मुनियों की इच्छा और संत ज्ञानेश्वर जी के संकेत के अनुसार ही सारी घटनाएं घटित होती चली गई।
ऋषि मुनियों के अंतर्गत आत्मिक संकेत के अनुसार सत्य की खोज में निकला एक युवक स्वामी जी हिमालय पहुँचे। वहाँ कड़ी साधना कर समर्पण ध्यान को आत्मसात करके वे समाज में लौटे। बचपन से ही स्वामी जी को परमात्मा के अस्तित्व के प्रति उत्सुकता थी। उनके मन में हमेशा 3 सवाल आते रहते थे। परमात्मा क्या है? परमात्मा कहाँ है? परमात्मा को कैसे अनुभव किया जा सकता है? वे उनके नाना नानी से हमेशा ऐसे विषय में बारे में प्रश्न पूछते रहते थे। वे उनकी नानी के साथ कृष्ण के मंदिर में और नाना जी के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाते थे। उनके जवाबों से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमात्मा किसे माना जाए यह प्रत्येक के मानने पर निर्भर करता है। फिर उन्हें ज्ञान हुआ परमात्मा का अस्तित्व भूतकाल में था, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में भी रहेगा। महाराष्ट्र में एक धार्मिक मराठी ब्राह्मण परिवार में स्वामी जी का जन्म हुआ, लेकिन विशेषता यह थी कि धार्मिक रीति रिवाजों कर्मकांडों से परे आध्यात्मिक मार्ग का उन्होंने अवलंबन किया। उन्हें अनुभव हुआ कि सद्गुरु परमेश्वर की शक्ति का सबसे करीबी माध्यम है। सत्य और परमात्मा को खोजने की अति तीव्र इच्छा ही उन्हें उनके आध्यात्मिक खोज के रास्ते पर ले आई। उनका दैनंदिन जीवन भी चल ही रहा था, परंतु उसके साथ साथ परमात्मा की खोज भी चल रही थी। वे एक जगह से दूसरी जगह बहुत भटके, वर्तमान काल के सद्गुरु मिले। इस इच्छा से अलग अलग समाधि स्थानों पर जाकर उन्होंने प्रार्थना की। व्यवस्थापन क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल करके एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम करते हुए उन्हें सारी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो गई थी, लेकिन उनका सारा ध्यान आध्यात्मिक खोज पर ही था। उनकी केवल यह इच्छा थी कि उन्हें वर्तमान स्वरूप का परमात्मा उनके जीवन में मिले। एक बार कंपनी के काम से सिलसिले में वे कानपुर गए थे और अचानक बैंकों की हड़ताल शुरू हो गई। इसीलिए उन्होंने नेपाल में पशुपतिनाथ के दर्शन पाने के लिए काठमांडू जाने का निर्णय लिया। काठमांडू पहुंचने के बाद वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां एक नेपाली सद्गृहस्थ पिछले 3 दिनों से उनका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने स्वामी जी को उनके साथ चलने की विनती की और एक सुदूर गांव तक लेकर गए। स्वामी जी वहां की गुफा के बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि लंबे बालों वाले एक बुजुर्ग तपस्वी योगी गुफा से बाहर आए। वे शिव बाबा थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि वे पिछले 40 सालों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अगले 3 दिनों में शिव बाबा ने उनकी ईश्वरीय शक्तियाँ ध्यानावस्था में बैठे स्वामी जी में संक्रमित की। अब 3 दिनों बाद स्वामी जी की आंखें खुली। तब शिव बाबा ने शक्तियाँ संक्रमित कर दिए जाने की बताई और साथ ही यह भी बताया कि 10 साल बाद स्वामी जी सन्यासी होंगे और उनका कार्य क्षेत्र गुजरात होगा। श्री शिव बाबा से प्राप्त हुई अनुभूति के साथ परम पूज्य स्वामी जी का परमात्मा को बाहर खोजना समाप्त हुआ और उन्होंने अपना चित्त भीतर की ओर केंद्रित किया। उनका सर्वसामान्य जीवन चल रहा था। उनका विवाह हो गया और उन्हें सुयोग्य जीवन संगिनी मिली।
उनकी धर्मपत्नी गुरु माँ उनके जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रेरक और उनकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक सिद्ध हुई। एक दिन श्री ब्रह्मानंद स्वामी जी के घर आए। तभी यह सही मायने में स्वामी जी के आध्यात्मिक सफर की शुरुआत हुई। स्वामी जी के अंतर्भूत ईश्वरीय शक्तियों को उन्होंने जाना। इस युवा दंपति को, जिन्हें एक छोटा बच्चा था, ब्रह्मानंद स्वामी जी ने समझाया। उन्होंने गुरु माँ से कहा, तेरे पति का जन्म उच्च उद्देश्य से हुआ है, सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं। उसके हाथों से महान कार्य होने वाला है। यह चैतन्य शक्ति का एक अनोखा अतुलनीय माध्यम होगा और लाखों साधकों का मार्गदर्शन करेगा। इसे साथ ले जाने की सम्मति दीजिए। ऐसा उन्होंने गुरु माँ से आग्रह किया। उनके शब्दों में इतना चैतन्य था कि गुरु माँ को विश्वास हो गया और उन्होंने इस बात को मान लिया। इस तरह स्वामी जी की गुरुदेव के साथ आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई। फिर भी गुरु माँ ने एक शर्त स्वामी जी के सम्मुख रखी कि जो ज्ञान पाने के लिए वे जा रहे थे, वे वह ज्ञान समग्र रूप से ग्रहण करके ही घर वापस आए, अन्यथा न आए। वे उनकी यादों के सहारे ही अपनी शेष जिंदगी व्यतीत कर लेंगे। स्वामी जी ब्रह्मानंद स्वामी जी के साथ निकल पड़े और उनके हिमालय की समर्पण योग साधना की शुरुआत हुई। स्वामी जी के आध्यात्मिक प्रगति में गुरु माँ का वटवृक्ष के समान सहयोग विशेष मायने रखता है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए उनके द्वारा दी गई सम्मति बहुत महत्वपूर्ण है। उनके एक नकारात्मक विचार से भी स्वामी जी की हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा समाप्त हो सकती थी। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का श्रेय पूज्य स्वामी जी ने गुरु माँ को दिया। उस दिव्य अनुभूति का अनुभव उन्होंने सर्वप्रथम गुरु माँ को करवाया और वह अनुभूति लेने वाले गुरु माँ उनकी पहली साथिका बनी। स्वामी जी की हिमालय आध्यात्मिक यात्रा में वहाँ स्थित ऋषि मुनि गुरुओं ने उनकी दिव्य शक्तियों को जानकर उनको वृद्धिगत किया। स्वामी जी ने भी सारे गुरु के प्रति देवत्व का भाव रखकर उनके प्रति समर्पण किया। प्रत्येक सद्गुरु ने अपनी सारी शक्तियों को स्वामी जी में संक्रमित किया और आगे के मार्ग के लिए मार्गदर्शन किया। इस तरह से स्वामी जी के अनेक गुरु थे जो स्वामी जी को एक दूसरे के पास भेजते थे। स्वामी जी के शब्दों में कहा जाए तो वे फुटबॉल के मैदान में लक्ष्य को साधने के लिए एक खिलाड़ी द्वारा दूसरे खिलाड़ी के पास भेजी जाने वाली एक फुटबॉल था। इसका परिणाम यह हुआ कि शिव बाबा ने दी हुई शक्तियों में सारे गुरुओं ने अपनी शक्तियाँ को और संक्रमित करके उन्हें वृद्धिगत कर दिया। उनकी दिव्य ऊर्जा शक्ति लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वामी जी को माध्यम के रूप में चाहते थे। अपना ज्ञान दूसरों को बांटने की स्वामी जी की शुद्ध इच्छा है और बात को सद्गुरुओं ने जाना था और इसीलिए सद्गुरुओं की कृपा में उनकी हर ज्ञान ग्रहण करने की और संकलित करने की क्षमता बढ़ी। आगे बढ़ने के उनके दृढ़ निश्चय को देखकर एक सद्गुरु ने कहा, तेरे पास ज्ञान की संपत्ति है और समाज में जाकर यह ज्ञान बांटने के लिए समय भी है। दुर्भाग्यवश मेरे पास अब वक्त नहीं बचा। मेरा समग्र ज्ञान तू प्राप्त करेगा और मुझसे भी अधिक अच्छी तरह से कार्य को संपन्न करेगा। जैसा स्वामी जी ने कहा है
मैं उन्हीं के पद्धति चिन्हों पर चलकर एक दीप स्तंभ बन सका और आध्यात्मिक सत्य की प्राप्ति के लिए आपका मार्गदर्शन कर सका। C.Y. रामाणी, श्रेया रामाणी। मेरा अनुरोध, हर एक व्यक्ति की आत्म जागृति के लिए समर्पण ध्यान बहुत ही उपयुक्त है। दुनिया में अनेक देशों में यह ध्यान पद्धति प्रचलित है। लोगों ने इसे धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, देश आदि के भेदों से परे होकर अपनाया है। ध्यान की इस पद्धति को अवलंब करने वाला व्यक्ति चित्त से एक विशेष स्तर तक पहुंच जाता है। दुनिया के हर महाद्वीप में समर्पण ध्यान के अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। ध्यान करने वाले साधकों को शारीरिक, मानसिक, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर उसका फायदा हुआ है। सद्गुरु की कृपा से उन्हें सुमाशीर्वाद और चैतन्य का लाभ हुआ है। C.Y. रामाणी। श्री गुरुदेव ने पूज्य गुरु माँ से कहा, तेरा पति मुझे सौंप दे। इसके हाथ से विश्व स्तर पर आध्यात्मिक कार्य होगा। उषा काल का समय था। एक छोटी सी झरनानुमा नदी थी। पहाड़ी होने के कारण नदी अधिक गहरी नहीं थी। पहाड़ी क्षेत्र में प्राय इसी प्रकार की नदियाँ पाई जाती थी। बहना पानी था, इसीलिए एकदम स्वच्छ था। नदी के एक किनारे पर मैं बैठा हुआ था और सामने वाले दूसरे किनारे पर श्री ब्रह्मानंद स्वामी बैठे हुए थे। पिछले 3 दिनों के पैदल प्रवास के कारण मैं तो थक गया था, पैर भी दुख रहे थे। पहने हुए जूते का तल्ला सामने की तरफ से दाहिनी ओर से उखड़ गया था। मेरे दाहिने पैर के पास की उठी हुई हड्डी के कारण मेरे साथ प्राय ऐसा होता ही था, पर इस बार तो प्रवास की शुरुआत में ही हो गया था। उससे आगे के प्रवास के दौरान का होगा, यह चिंता थी। इतनी चलने की आदत नहीं थी, इसीलिए घुटने भी दुखने लग गए थे। ये 3 दिनों में यह हालत हो गई तो आगे क्या होगा, यह चिंता सता रही थी। ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, यह पता नहीं था। यह कहाँ जाना है, यह पता नहीं था। कब तक ऐसा चलना है, यह पता नहीं था। क्यों जा रहे हैं, यह पता नहीं था। बस जा रहा था, एक अज्ञात लक्ष्य की ओर जा तो रहा था, पर वापसी का रास्ता पता नहीं था। वापस आऊँगा या नहीं, यह भी पता नहीं था। पिछली 3 रातों जंगलों में बिताई थी। न ओढ़ने के लिए कुछ था, न बिछाने के लिए, इसीलिए नींद भी नहीं आई थी। और 3 रातों से नींद न होने के कारण आँखों भी जलन कर रही थी। लेकिन कल से तो हम बड़े ही निर्जन स्थान पर पहुँचे थे। कल से किसी भी मनुष्य को नहीं देखा था। आगे किसी मनुष्य को कभी देख पाऊंगा या नहीं, पता नहीं था। मानव बस्तियां पीछे छूट गई थी और जंगल के घने होने के कारण अब कोई मनुष्य बस्ती लगेगी ऐसा नहीं लगता था। उस दिन लगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वह समूह में रहना पसंद करता है। सदैव छोटे छोटे कबीलों में छोटे छोटे गांव बनाकर रहता है। उस जंगल में घने होने के कारण मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा ज्ञान हुआ। दूसरी ओर के किनारे पर गुरुदेव शांत चित्त होकर अपने दोनों पैर नदी के पानी के प्रवाह में डालकर बैठे थे। उनके पीछे ब्लू हिल पहाड़ियाँ
पर्वत श्रृंखला के रूप में फैली हुई थी। उन पहाड़ियों पर नीले नीले बादल छा गए थे और ये नीले बादल ब्लू हिल पहाड़ियों क्यों कहते होंगे इसका आभास करा रहे थे। आसपास घना जंगल था। यह नदी भी उस घने जंगल में से ही निकल रही थी। इतना घना जंगल था कि उस नदी के आगे का भाग भी देखा नहीं जा सकता था। गुरुदेव शांत चित्त से सामने वाली ब्लू हिल पहाड़ियों को निहार रहे थे। साधारणतः 6 फीट की उनकी ऊंचाई होगी। बड़ी बड़ी सुडौल आंखें थीं। वृद्धावस्था में भी बदन गठीला था। उनके शरीर पर एक लंगोट के सिवा कुछ नहीं था। हाथ में किसी वृक्ष की एक मजबूत लकड़ी थी। वे उस लकड़ी का उपयोग प्रायः सहारा लेने के लिए करते थे। सांवला सा रंग था और पता नहीं मैंने इस जीवन में सांवला व्यक्ति इतना आकर्षक कभी देखा नहीं था। उनके पूरे व्यक्तित्व से पवित्रता झलकती थी। ऐसा लगता था इनका शरीर ही नहीं, उनकी आत्मा भी बहुत पवित्र होंगी। इसीलिए उस भीतर की पवित्रता का प्रभाव बाहर शरीर के रोम रोम पर दिखता है। पता नहीं क्यों वे बीच बीच में आंखें बंद करके बैठते थे। अब वे इस प्रकार से बैठते थे तो मेरे अंदर कुछ तो भी होता था। मुझे तब ऐसा लगता था वे मेरे अंदर ही झांक रहे हैं। अंदर कुछ कुछ होने लगता था। वे बहुत कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो लगता था आकाशवाणी हो रही है। बड़ी गंभीरता से बोलते थे। उनके शब्दों में बड़ी गहराई थी और उनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द सत्य प्रतीत होता था। वे जो बोलते थे तो कानों को ऐसा आभास होता था उनके शब्दों के आपामंडल के साथ ही ग्रहण कर लिया जाए। पिछले 3 दिनों में प्रायः बहुत कम ही बोल रहे और जो बोले वह मुझे प्रोत्साहन देने के लिए ही बोले। उनके शब्दों में भी निश्चितता थी। हम कहाँ जा रहे हैं वह निश्चित उन्हें पता था। हम क्यों जा रहे हैं यह भी निश्चित पता था। आगे का सारा भविष्य एक निश्चित था जो वे जानते थे और मैं नहीं। इसीलिए वे निश्चितता से भरे थे, लेकिन मैं नहीं जानता था, इसीलिए मैं अनिश्चितता से भरा था। पता नहीं क्यों उनको मैं दूर रहकर देख पाता था, पर पास आने के बाद उनके चरणों के ऊपर नजर ही नहीं उठती थी। मानो मेरा चित्त मुझसे कह रहा हो, अपनी औकात में देख, तेरी औकात केवल गुरुचरण तक की है और उसी तक सीमित रह। एक भययुक्त प्रसन्नता लगती थी। भय शायद मुझे मेरे कारण ही लगता होगा, क्योंकि मेरा चित्त शुद्ध नहीं था। पता नहीं कौन कौन सी भूतकाल की यादें भरी हुई थी और इस अशुद्ध चित्त के कारण मुझे उनके शुद्ध चित्त से आदरयुक्त भय लगता था। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझसे कहा, जानता है एक दिन अब ऐसा आने वाला है, लाखों लोग तेरे दर्शन के लिए तरसेंगे। तुझसे मिलने के लिए बड़ी लंबी लंबी कतारें लगेगी। दुनिया के कोने कोने से लोग तेरे दर्शन के लिए आएंगे। तेरी एक झलक किसी को मिल जाए तो अपने जीवन को सार्थक समझेगा। तेरी एक दृष्टि उन पर पड़े ऐसा वे लोग चाहेंगे। उन लोगों को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए तू निमित्त बनेगा। तेरा इतना बड़ा विशाल संसार है, मालूम है तू अपनी अज्ञानता के कारण अपने परिवार को ही अपना संसार समझकर बैठा था।
जय बाबा स्वामी।